जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकंड सेमेस्टर में को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। ठीक है। अच्छा, अलग अलग एग्जाम होगा। जैसे बीकॉम और बीबीए वालों का एग्जाम कल होगा 15 जून 2026 को। बाकी बीएससी वालों का एग्जाम 18 जून को होगा और जो बीए वाले बच्चे हैं इनका जुलाई में एग्जाम होगा, 7 जुलाई को या फिर 8 जुलाई को इनका एग्जाम होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो कल जिनका एग्जाम है, जिन बच्चों का बीकॉम और बीबीए वालों का, इस क्लास को अटेंड करेंगे। बाकी बीएससी वाले भी और बीए वाले बच्चे भी इस क्लास को अटेंड करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा क्या सर एक ही क्लास है क्या? नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। जो 2025 और 2026 में क्लासेस कराए गए हैं, केवल उसी क्लास को अटेंड करना है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में फेफड़े पाए जाते हैं। मानव शरीर में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है दुर्घटना के बाद तत्काल राहत के लिए, जीवन को संरक्षित करने के लिए और संक्रमण को रोकने के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है, एबीसी का फुल फॉर्म। एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरवेज, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ठीक है ना। वायु मार्ग, श्वास और संचलन। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है, खाने से पहले यानी खाना खाने से पहले हाथों को साफ करना चाहिए। हाथों को साफ करना चाहिए साबुन और पानी से। यदि पानी अनुपलब्ध है यानी आपके पास पानी नहीं है तो सैनिटाइजर से आप क्या करें, हाथों को साफ करें। यदि सैनिटाइजर भी नहीं है तो राख और पानी से भी साफ कर सकते हैं। घर्षण से भी आपके कीटाणु मर जाते हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है, पट्टियों के प्रकार हैं। तो जलरोधी पट्टी होती है, वाटर प्रूफ। ठीक है ना। त्रिकोणी होती है और लोचदार भी होती है। डी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत ही आसान पेपर आता है। ठीक है ना। प्राथमिक चिकित्सा किट में निम्नलिखित चीज़ें होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किट में देखिए कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन भी, कैंची, पट्टी और काटन भी होने चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए एक बार आप क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो आप आसानी से अपना जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसको आसानी से इसी पैटर्न पर आपके आते हैं और कुछ इसमें से भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो आसानी से आप कर लेंगे यदि आप ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है। और इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है और यहाँ आपको भरना है क्या? ड्रेसिंग। ड्रेसिंग एक स्टेरॉइड पैड या कंप्रेस है जो घाव पर लगाया जाता है ताकि घाव को भरने में मदद मिले और घाव को और नुकसान से बचाया जा सके। ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया है, बैंडेज का उपयोग किसी वस्तु पर दबाव डाले बिना उसके चारों ओर दबाव डालने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? डोनट का उपयोग किया जाता है। डोनट बैंडेज का उपयोग किसी वस्तु पर दबाव डाले बिना उसके चारों ओर दबाव डालने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, रोगाणु है। रोगाणु आपके बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, कवक और प्रोटोजोआ भी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, मानव हृदय में कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, मुख्य धमनियों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप के रूप में जाना जाता है, ब्लड प्रेशर के रूप में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, इसमें आपसे पूछा गया है, टैचिकार्डिया का मतलब है आराम के समय की दिल की धड़कन बहुत कैसा हो, बहुत तेज हो। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है, आर बी सी है ना, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? आरबीसी का पूरा नाम है लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है, रक्त वाहिकाओं में शामिल है। आपके रक्त वाहिकाओं में क्या शामिल होता है? धमनियाँ, शिराएं और कोशिकाएं शामिल होती हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, पूछा गया है पैक्ट में पी का मतलब है, पैक्ट में पी का मतलब है प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पूछा गया है रिकवरी पोजीशन से तात्पर्य शरीर की प्रवण स्थिति से है। अच्छा, यहाँ खाली स्थान में आपको भरना होगा पार्श्व यानी लेटरल, ठीक है ना। रिकवरी पोजीशन से तात्पर्य शरीर के पार्श्व यानी लेटरल प्रवण स्थिति से है, जिसमें बेहोश लेकिन सामान्य रूप से सांस ले रहे घायल को प्राथमिक उपचार के हिस्से के रूप में रखा जा सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर पूछा गया है सैनिटाइजर में कितने प्रतिशत अल्कोहल होना चाहिए। 70%। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार निम्नलिखित स्थितियों में हो सकता है। प्राथमिक उपचार आग और आघात पर हो सकता है यानी फायर एंड स्ट्रोक पर भी, डूबना और काटना, घाव होने पर भी, हड्डियों के फ्रैक्चर और दुर्घटनाओं पर भी आपको प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, यहाँ खाली स्थान भरना है और यहाँ पर देखें डिग्री जलने पर, कितने डिग्री जलने पर, तो तृतीय डिग्री जलने पर त्वचा की तीनों परतें प्रभावित होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। तृतीय डिग्री जलने को थर्ड डिग्री बर्न भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है सामान्य मानव हृदय गति होनी चाहिए। सामान्य हृदय मानव गति 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट होनी चाहिए। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए, प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है कि सामान्य मानव रक्तचाप होना चाहिए, ठीक है ना। जो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, वो 120/80 mmHg होना चाहिए। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। स्टेपीज कान की हड्डी होती है, नहीं दिया गया है ऑप्शन में। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि कौन से प्रकार की जलन खुली आग या गर्म सतह के नीचे संपर्क में आने से होती है। तो शुष्क जलन होता है ये। सी ऑप्शन आपका राइट है ड्राई बर्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 26। अभी आगे आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा ब्लर है यहाँ पर तो थोड़ा मैनेज करेंगे, ठीक है ना। बाकी मैं पढ़कर आपको सुना दूंगा अच्छे से। यहाँ पर लिखा है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट का विशेष लक्षण क्या होता है, तो पीली मोम जैसी और शून्य त्वचा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर पूछा गया है रसायनों के संपर्क में आने से होने वाले त्वचा विषाक्तता के मामले में तुरंत क्या किया जाना चाहिए। तो तुरंत आपको प्रभावित क्षेत्र को यानी जहाँ पर आपको प्रभावित किया गया है आपके शरीर पर किसी भी जगह पर, तो उसको बहते हुए पानी से 15-20 मिनट तक धोना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है कि इंजेक्शन के माध्यम से जहर जैसे विषैले सांप के काटने के मामले में उपयुक्त प्राथमिक उपचार क्या है। तो उपयुक्त प्राथमिक उपचार आपका है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, देखें प्रभावित अंग को स्थिर रखें, ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं, और उसे हृदय के स्तर पर या उसके नीचे रखें, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कुत्ते के काटने के मामले में क्या किया जाना चाहिए। कुत्ते के काटने के मामले में घाव को पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है कि आँख में कोई बाहरी वस्तु चली जाने पर उपयुक्त प्राथमिक उपचार क्या है। यदि बाहर से कोई वस्तु आपकी आँख में चली जा रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आँख को साफ पानी या सैलाइन सॉल्यूशन से धोना चाहिए, ठीक है ना। हाथ से टच नहीं करना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। रगड़ना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आँख को साफ पानी से या फिर सैलाइन सॉल्यूशन से धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की त्वचा का प्राथमिक कार्य क्या है। त्वचा का प्राथमिक कार्य होता है संक्रमण से सुरक्षा और शरीर का तापमान नियंत्रण रखना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है किस प्रकार के जलने में त्वचा की सभी परतें प्रभावित होती हैं और वह सफ़ेद या जली हुई दिख सकती हैं। तो यह आपका तृतीय डिग्री बर्न होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 33 पूछा गया है, किसी को बिजली का झटका, ठीक है ना, किसी को बिजली का झटका लगने पर क्या करना चाहिए? अगर किसी को बिजली का झटका लग गया है तो उन्हें छूने से पहले बिजली को बंद करना चाहिए। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 कि सनबर्न किसके अत्यधिक संपर्क के कारण होता है? सनबर्न होता है किसके कारण? पराबैंगनी किरणों के कारण। बी ऑप्शन आपका राइट है, अल्ट्रावायलेट किरणों का अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉस्ट बाइट मुख्य रूप से शरीर के किन हिस्सों को प्रभावित करता है? तो यह आपके शरीर के उंगलियों, पैर की उंगलियां, कान और नाक को प्रभावित करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कोई जहरीला पदार्थ निगल ले तो पहला कदम क्या होना चाहिए? तो पहला कदम होना चाहिए विष नियंत्रण केंद्र या आपातकालीन सेवाओं को बुलाएं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 37, इसमें आपसे पूछा गया है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड विषाक्तता का लक्षण क्या है? इसका लक्षण है सिर दर्द और चक्कर आना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर पूछा गया है, आँख में जहर जाने पर क्या करेंगे? तो यदि आँख में जहर चला गया है तो 15 मिनट तक गुनगुने पानी से धोएं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कौन सी घरेलू वस्तु बच्चों में आकस्मिक विषाक्तता का एक सामान्य कारण है? तो कपड़े धोने से डिटर्जेंट पाउडर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पॉट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है कि किस लक्षण से पता चलता है कि डंक से गंभीर एलर्जी हो रही है? डंक से यानी जो ततैया वगैरह काट लेते हैं, डंक आपका लगा देते हैं आपके शरीर में, तो उससे कैसे पता चलता है कि आपको एलर्जी हो रहा है? तो आपके होठों पर सूजन आएगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है मच्छर के काटने पर सूजन कैसे कम करेंगे? यदि मच्छर काट लिया है, सूजन हो गया है, तो ठंडा सिकाई करें, बर्फ़ से सिकाई करें, सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, इसमें पूछा गया है सांप के काटने पर जहर चूसना क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चूसना चाहिए क्योंकि मुंह में बैक्टीरिया घाव में जाते हैं, मुंह के बैक्टीरिया घाव में जाते हैं, जहर तेज़ी से फैलने लगता है और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। मुंह से निकाल देंगे वो मूवी में देख कर के, तो ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा, है ना। तो उसके साथ-साथ जो उसमें से निकालेगा जहर वो भी मर जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ऐसा नहीं करना है। संक्रमण का खतरा बना रहता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन है कि कान में फंसी कीड़े को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो हल्का गर्म पानी डालना चाहिए, पानी गर्म नहीं है तो आप गरम तेल भी डाल सकते हैं, हल्का गरम तेल डालना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए कॉटन स्वैप से अगर निकालेंगे तो वो धीरे-धीरे अंदर चला जाएगा कीड़ा, है ना। तो पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग करें। मेरे हिसाब से ध्यान रखिएगा, अगर कान में किसी के भी कीड़ा चला जाता है तो हल्का गर्म पानी गुनगुना करके डालें, ठीक है ना। इससे वो जल्दी से ऊपर आएगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आँख में धूल का कण निकालने का सुरक्षित तरीका क्या है? तो पानी के नीचे बार-बार पलकें झपकाएँ, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है कि हाइपोथर्मिया तब होता है जब शरीर का मूल तापमान से कितना नीचे गिर जाता है? तो जब शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है, ठीक है, तब आपको हाइपोथर्मिया हो जाता है। 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुत्ते के काटने से सबसे आम कौन सी बीमारी फैलती है? कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी फैलती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जानवर के काटने से गंभीर संक्रमण का संकेत है? तो यह आपका घाव के चारों ओर लालिमा हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, पस निकलने लगेगा, बुखार हो जाएगा, आपको कंपकपी आने लगेगी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 49 पूछा है कि रासायनिक जलन किन कारणों से हो सकती है? रासायनिक जलन हो सकता है किसके कारण? अम्ल से हो सकता है यानी एसिड से, अल्कलाइज यानी क्षारों से और सफाई के उत्पादों से। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 50, इसमें पूछा गया है आपसे कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा पीएफए क्या है ना। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड पूछ रहा है, क्या होता है? तो यह संकटग्रस्त लोगों के लिए तत्कालीन सहायता प्रणाली होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा जो अभी ऊपर आपने पढ़ा है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, इसमें पहला चरण क्या होता है? इसका पहला चरण होता है सुरक्षा और आवश्यकताओं का
मूल्यांकन करना, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें देखेंगे सुरक्षा, संपर्क और आराम है, लेकिन व्यक्ति की भावनाओं को नज़रअंदाज करना ये मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत नहीं है। सी ऑप्शन राइट है 52 का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा मुख्य कार्य नहीं है। तो इसमें आपका नहीं है मानसिक बीमारी का निंदा करना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 54 पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है सक्रिय रूप से सुनना। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा कौन प्रदान कर सकता है। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा कौन प्रदान कर सकता है। तो कोई भी प्रशिक्षित व्यक्ति प्रदान कर सकता है। ठीक है ना, एनी ट्रेनेड इंडिविजुअल। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम के बाद आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं, और किसी भी सब्जेक्ट का आप भेज सकते हैं। इंग्लिश संस्कृत मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है ना, और साइकोलॉजी। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। बाकी सारे सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाते हैं। चैनल पर भी विजिट करके आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व कराए गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा किस पर केंद्रित होती है। तो यह आपके तत्कालीन भावनात्मक समर्थन पर केंद्रित होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, इमीडिएट इमोशनल सपोर्ट पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य शरीर का तापमान क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका जो शरीर का तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यदि सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का घटक नहीं है। इसमें स्वास्थ्य के घटक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य है, भावनात्मक स्वास्थ्य होता है, वित्तीय स्वास्थ्य आपका नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वास्थ्य का कौन सा घटक तनाव और भावनाओं के प्रबंधन से संबंधित है। तो यह आपका भावनात्मक स्वास्थ्य है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 60 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं। तो जो आपकी ध्यान और मानसिक शांति का अभ्यास करना होता है, ये मानसिक गतिविधियां आपके स्वास्थ्य में सुधार ला सकती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, ये सभी मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकती हैं ये गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन है कि जीएडी का पूरा नाम क्या है। जीएडी का पूरा नाम है, ठीक है ना, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है ना, सामान्यकृत चिंता विकार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर है कि चिंता के सामान्य शारीरिक लक्षण क्या है। चिंता के सामान्य शारीरिक लक्षण होते हैं सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में तनाव और थकान आएगा। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद के लिए जोखिम कारक है। अवसाद को डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन के लिए जोखिम कारक कौन सा है। तो अनुवांशिक कारक है यानी जेनेटिक फैक्टर, पुराना तनाव, ठीक है ना, और आघातपूर्ण जीवन की घटनाएं, ये सभी आपके अवसाद यानी ये सभी के सभी आपके डिप्रेशन के जोखिम के कारक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जीवन शैली परिवर्तन अवसाद को कम करने में मदद कर सकता है। यानी कैसी आप जीवन शैली अपना करके डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। तो डिप्रेशन को कम किया जा सकता है नियमित व्यायाम करके, संतुलित आहार यानी बैलेंसेड डाइट लेकर के, उचित नींद लेकर के, लगभग 6 से 7 घंटे 8 घंटे सो लें, है ना, डिप्रेशन आपके कम हो जाएंगे। 64 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है अवसाद यानी डिप्रेशन क्या है। तो जो डिप्रेशन होता है यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो मूड और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर है कि आत्मघाती व्यवहार क्या है। आत्मघाती व्यवहार जानबूझकर आत्मघाती करना ताकि जीवन समाप्त किया जा सके। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है आत्मघाती व्यवहार के बारे में एक सामान्य मिथक यानी गलत धारणा क्या है। तो जो गलत धारणा है, जो लोग आत्महत्या के बारे में बात करते हैं वे केवल ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पैनिक अटैक घबराहट का दौरा क्या है। घबराहट का जो दौरा होता है अचानक अत्यधिक भय या चिंता की स्थिति होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिकतर पैनिक अटैक कितने समय तक चलते हैं। अधिकतर जो पैनिक अटैक होते हैं यह आपके 5 से 20 मिनट तक चलते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नशीले पदार्थ उपयोग विकार एसयूडी का कारण बन सकता है। तो कारण बन सकता है शराब, तंबाकू, ओपियो, ठीक है, ओपिओइड और हीरोइन जैसी दवाएं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है नशीला पदार्थ उपयोग विकार एसयूडी किस मानसिक स्वास्थ्य विकार से अधिकतर जुड़ा होता है। तो यह आपके, ठीक है, इन सभी से जुड़ा होता है सिजोफ्रेनिया, चिंता और अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013 से 2030 किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी। तो यह विकसित की गई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए नेतृत्व और शासन को मजबूत करना, संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और अनुसंधान और सूचना प्रणालियों को मजबूत करना। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 74, इसमें आपसे पूछा गया है मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना का एक आवश्यक घटक क्या है। एक आवश्यक घटक होता है मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल और प्रशिक्षण का विस्तार करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है रीढ़ की हड्डी का कार्य है। रीढ़ की हड्डी का कार्य होता है मस्तिष्क और शरीर के बीच सिग्नल संचालित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 76 पूछा है कि सेरिबेलम का मुख्य कार्य है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य है संतुलित बनाए रखना और गति का समन्वय करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का जो सेरिबेलम होता है ये आपके क्या करता है, कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है, सेरिबेलम आपके मस्तिष्क का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि बेहोशी है। बेहोशी क्या है। तो ऐसी स्थिति जहाँ कोई व्यक्ति अनजान और अनुत्तरदायी होता है। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 78 का। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आपको, ठीक है, यदि आप किसी को बेहोश पाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है ना, यदि आप किसी को बेहोशी की हालत में पाते हैं तो सबसे पहले प्रतिक्रिया और सांस लेने की जांच करेंगे। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कौन सी स्थिति आमतौर पर बार बार दौरे पड़ने या ऐंठन से जुड़ी होती है। ये मिर्गी होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है। मुख से शुरू होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जठरांत्र प्रणाली का कौन सा भाग पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो छोटी या जिम्मेदार होती है स्मॉल इंस्टेटाइन। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि GI पथ कौन सा भाग अपाच्य भोजन से अधिकांश पानी को अवशोषित करता है। तो बड़ी याद करती है यानी कोलन। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर है डायरिया के लिए प्राथमिक उपचार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कौन सा। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, इसमें आपसे पूछा गया है खाद्य विषाक्तता का सामान्य लक्षण है। खाद्य विषाक्तता का सामान्य लक्षण होता है मतली, उल्टी और दस्त आना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 86 पूछा गया है किसी स्कूल में आग लगने की आपात स्थिति के दौरान पहला कदम है। पहला कदम होगा फायर अलार्म सक्रिय करें और शांति से खाली कर दें। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 87 नंबर पूछा गया है सड़क दुर्घटनाओं में खून बहने पर तत्कालीन प्राथमिक उपचार क्या है। तत्कालीन प्राथमिक उपचार होता है रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव डालें। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर है कि सड़क दुर्घटना देखते समय सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए। भूकंप के दौरान मजबूत फर्नीचर के नीचे ढकें और पकड़ें। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि ट्राइएज में तत्काल उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए आमतौर पर किस रंग का टैग उपयोग किया जाता है? लाल रंग का, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर है कि जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की देखभाल में सबसे पहली चिंता होती है यह सुनिश्चित करना कि बच्चा सांस ले रहा है और गर्म है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है यदि डिलीवरी के बाद बच्चा नहीं रो रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले धीरे धीरे बच्चे की पीठ को रगड़ें और सांस लेने को उत्तेजित करें। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 92 का। आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह ये आते रहते हैं। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है, नर्वस सिस्टम की जो मूल इकाई होती है वो न्यूरॉन होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। और भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं जो 2025-2026 में आपके सॉल्व किए गए हैं, वही देखिएगा, ठीक है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सुरक्षित रहती है, तो कहाँ पर सुरक्षित रहती है? तो मेनिंजेंस और मस्तिष्क मेरु मेरु द्रव द्वारा, है ना। मेनिंजिस और मस्तिष्क मेरु द्रव द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है 94 का, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा रहा है कि जठरांत्र प्रणाली का प्राथमिक कार्य है, इसका प्राथमिक कार्य होता है पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि जठरांत्र तंत्र में शामिल नहीं है। जठरांत्र तंत्र में क्या शामिल नहीं होता है? तो आपका देखें ग्रास नली शामिल होता है और इसमें मलाशय और अग्नाशय शामिल होते हैं, फेफड़े नहीं शामिल होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है कि भोजन और पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए सबसे सुरक्षित पानी पीना है कौन सा? उबला हुआ या शुद्ध किया हुआ पानी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है कि दस्त या खाद्य विषाक्तता के दौरान आपको चिकित्सा सहायता कब लेनी चाहिए? तो यदि लक्षण, ठीक है ना, यदि लक्षण 2 दिन से अधिक समय तक रहते हैं या मल में खून आता है तब। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर है किसी छात्र के कक्षा में गिर जाने पर प्राथमिक उपचार है क्या? प्रतिक्रिया और सांस की जांच करें, मदद के लिए पुकारें। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया सीपीआर का पूरा नाम क्या है? सीपीआर का पूरा नाम होता है आपका कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिएशन, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है हथफुफ्फुसीय पुनर्जीवन। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। कितना डेंजर तरीके से लिखा है, मतलब अच्छा है, कोई बात नहीं है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का, है ना। अच्छा 2025-2024 वाले क्वेश्चन पेपर, 2024 नहीं 2025 और 2026 वाला जरूर देख लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा या फिर अपने एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिएगा, मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और बाकी सारे सब्जेक्ट की तैयारी भी कराई जाती है, तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।